देश में उत्पादन बढ़ाना है या निर्यात बढ़ाना है, इसमें सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा असर होता है, जैसा कि आपने बताया जी। अभी अभी कि मोदी सरकार आने के बाद कौन सा बड़ा बदलाव आपको नजर आया और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है पूरे एक भारतीय उद्योग के परिप्रेक्ष्य में? आपसे सवाल पूछा। देखिए, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो मोदी जी की नीयत, उनकी नीतियां और उनका नेतृत्व वो इस राष्ट्र के लिए इस रूप में शुभ है कि उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, उनका अपना कोई घर परिवार संसार नहीं है और उनकी कोई अपनी निजी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री है, कोई एक कुल वंश जाति विशेष के नहीं। तो मैं आश्वस्त हूँ कि एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, देश की सिक्योरिटी, हेल्थ, सेफ्टी और जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, सभी दिशाओं से देश को आगे ले जाने के लिए जो एक विजनरी लीडरशिप चाहिए देश को, वो मोदी जी दे रहे। तो बेशक देश में कोरोना के चलते और दूसरी कई अलग अलग चुनौतीपूर्ण हालातों के चलते कुछ आर्थिक संकट रहे, कुछ आज भी सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक कुछ ना कुछ चुनौतियां तो हमेशा ही रहती है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच में देश में हौसला बहुत है, तो देश आगे बढ़ेगा और सरकार जो भी उचित नीतियां होंगी उनमें समय समय पर जो भी अपेक्षित बदलाव होगा, चाहे वो चेंज हो या रिफॉर्म हो, उस दोनों को ही करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहेगी, ऐसा मैं आश्वस्त हूँ। क्योंकि मैंने आदरणीय मोदी जी को, अमित जी को और इस भारतीय जनता पार्टी जो इस समय रूलिंग पार्टी है और उसके जो सहयोगी दल हैं, उनको बहुत करीबी से मैंने देखा। उनकी मंशा अच्छी है देश के लिए। एक आपसे सवाल कि आप दायरा पूरा बढ़ाना चाह रहे हैं पतंजलि का, इनकी सोया और HUL को भी हम बीट करने की बात कर रहे हैं, उनको भी हम परास्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में कच्चे माल की जरूरत होती है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास में? क्योंकि वही हम क्या इम्पोर्ट पर पूरा आधारित होंगे और फिर हमारे यहाँ पे उत्पादन करेंगे तो फिर उसकी कॉस्टिंग, जो आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसकी कॉस्टिंग का सवाल आएगा। ऐसे में कच्चा माल के बड़े पैमाने पर, बड़ी आबादी के लिए कैसे आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो खाली एडिबल ऑयल में ही था, बाकी चीजों में तो थोड़ी थोड़ी निर्भरता है हमारी बाहर की। और क्योंकि हम लोग एक FMCG, फूड, न्यूट्रास्यूटिकल, हेल्थ कंपनी, वेलनेस कंपनी है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि 90% हमारी पूर्ति फिर पूरी हिंदुस्तान से ही हो जाए। तो बाकी तो भाई दुनिया में थोड़ा बहुत तो एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, उसको देख लिया जाएगा। तो जिस तरह का हमारा बिजनेस ऑफ नेचर है, जिस तरह की हमारी सर्विसेज है, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, उसमें हम 90% तक हम आत्मनिर्भरता के साथ काम कर सकेंगे। बस इसमें एक बड़ा जो कदम उठाना है वो एडिबल ऑयल में उठाना है। उसके बाद हमारे लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं होगा। हम 90 से 99% अलग अलग जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हम आत्मनिर्भरता के साथ काम कर सकेंगे विशाल जी। रॉ मटेरियल की हमें कोई परवाह नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के उत्पाद को लेकर बाजार में हैं, अन्य कंपनियां भी हैं, उनका बहुत बड़ा सरोकार ये है कि वो महंगे ना हो और महंगाई को काबू करने के लिए कुछ जरूरी कदम है वो उठाने की जरूरत होती है, कंपनियों की ओर से भी, सरकार की ओर से भी। पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस बढ़े हैं इसको लेकर आपको लगता है कि बहुत नए सिरे से इस पर विचार करने की जरूरत है? देखो, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि सभी दिशाओं से हमें सोचते हुए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। अब देश चल रहा है तो उसमें गति आती है डीजल, पेट्रोल, गैस से, वो ईंधन है हमारे प्रगति का। अब उसमें टैक्स सरकार लगाती इसलिए देश चले, क्योंकि उनको भी सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवा के उपक्रम है, हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री से लेकर के सारे सिस्टम को चलाना है। तो जो सिस्टम चलता है वो टैक्स से चलता है। सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं चलती हैं वो टैक्स से चलती हैं।
तो सब चीजों में बैलेंस बनाते हुए सरकार को एक जिस स्थिति में काम करना चाहिए, तो मोदी सरकार ने तो अपना मंत्री दे रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मुझे लगता है चुनौतियां हैं यद्यपि, लेकिन हल निकलेगा। लाख मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन हम तो भजन गाते हैं, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है, और जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। तो हलचल हो रही है, हल निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। रुचि सोया को लेकर, पतंजलि को लेकर क्या भविष्य की योजनाएं हैं, ये आपने हमको बताई। राजनीतिक मुद्दों पर लगातार आपसे बात होती रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर पूरी पतंजलि की रणनीति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। बाकी लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत से। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई विशाल जी, बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते, धन्यवाद। प्रणाम, नमस्ते।